उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में हो रहे सर्वे के दौरान बवाल होता है और उस बवाल में, उस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो जाती है। हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क गई कि प्रशासन को इंटरनेट सेवा वहाँ ठप करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और सबकी नज़रें संभल पर बनी हुई हैं। कानून व्यवस्था वहाँ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बवाल हुआ सर्वे के लिए, सर्वे जो चल रहा था उसको लेकर बवाल हुआ और शुरुआत सर्वे की किसी भी मस्जिद में, अयोध्या में जो फैसला आया राम मंदिर निर्माण का, उसके बाद जो सबसे पहला सर्वे हुआ वो ज्ञानवापी में हुआ और उसके बाद से फिर अलग अलग जगहों पर सर्वे की मांग शुरू हुई और इसी क्रम में संभल के जामा मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यासीन साहब हैं, अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। यासीन साहब, सबसे पहले सर्वे यहीं शुरू हुआ, उस सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई और इसी को आधार बनाकर अब जगह जगह सर्वे की मांग हो रही है। संभल में जो कुछ हुआ, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इनका पेशा हो गया है। ये जगह जगह, मतलब जहाँ से उनसे कोई मतलब नहीं, जबकि वो जैन मतावलंबी है, उनका इससे कोई मतलब नहीं है, उसके बावजूद वो जगह जगह दरखास्तें डाल रहे हैं। बनारस में 3-4 जगहों पे दरखास्तें डाल चुके हैं। ज्ञानवापी में वो इत्तेफाक से सफल भी हो गए और ज्ञानवापी में हम लोगों ने धैर्य का भी परिचय दिया था, वरना यहाँ भी बवाल कराने की इनकी पूरी मंशा थी, जिसको हम लोगों ने नाकाम किया। ठीक है, उसके हमें नुकसानात हुए हैं। बनारस में सबसे पहला जो वो हुआ है कि जो वकील कमीशन का सर्वे चल रहा था, उस ज़माने में हरिशंकर जैन ने, जबकि अभी रिपोर्ट भी नहीं दाखिल हुई थी, वहाँ जाकर के एक हाथ से लिखित दरख्वास्त दे दी और सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने उसको मंजूर करते हुए हमारा फव्वारा सील कर दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, जो आज भी सील है, जिसके कारण वज़ू की परेशानियाँ तो हो ही रही हैं। टॉयलेट भी हमारा सील हो चुका है। उसके बाद वो जगह जगह इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। संभल में भी उन्होंने असल दंगे का जिम्मेदार हम 2 आदमियों को मानेंगे। एक तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने अगर शुरू में हमारी ज्ञानवापी मस्जिद की जो याचिका थी उसको अगर स्वीकार कर लिया होता तो आज ये पूरे मुल्क की दशा ये ना होती। अभी न जाने कितने संभल बनेंगे और इसके लिए हरिशंकर जैन और विष्णु जैन जो है ये पूरी तरह तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे दरख्वास्त डाली जाती है बिना सुनवाई किए। जज महोदय ने सर्वे का तुरंत आदेश दे दिया। एक दिन 2 सर्वे भी हुआ, बाकायदा वीडियोग्राफी और हुई, फिर दूसरे दिन इतवार के दिन क्या ज़रूरत थी कि फ़ौरन चले जाएं। और उसके बाद विष्णु जैन जिस तरह भीड़ लेके चल रहे हैं, जिस तरह उत्तेजक नारे लगा रहे हैं, तो आवाम क्या समझेगी? आवाम ये समझे कि हमारी मस्जिद पे हमला बोलने आ रहे हैं, मस्जिद को गिराने आ रहे हैं। जिस तरह वो नारेबाजी हो रही थी, उत्तेजक नारेबाजी, उसी में ये हंगामा हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिकता के आधार पर स्वयं संज्ञान लेते हुए अगर पूरे मुल्क को बचाना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पे सबसे पहले सवाल उठे। और दूसरी बात, जो 711 हमारा वहाँ पेंडिंग है, उसको त्वरित निस्तारण करे कि आया किस इन मामले में सुनवाई हो सकती कि नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद के फैसले में जजों ने ये लिख दिया था कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो 6 दिसंबर को हुआ है और ये जो है अब आइंदा ये किस तरह का कुछ दोहराया नहीं जाएगा जी, ये उस फैसले में लिखा हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जगह जगह दोहराया जा रहा है और उसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं संलिप्त नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह विष्णु जैन भीड़ को लेके चल रहे थे, सैकड़ों की तादाद में जो तेजक नारे लगा रहे थे, उनके साथ पुलिस भी थी, क्यों नहीं रोका गया उन्हें? और वहाँ के जिलाधिकारी महोदय या एसएसपी जो भी थे, उन लोगों ने क्या कार्रवाई की? त्वरित क्यों नहीं कार्रवाई की, एक्शन लिया? अगर वहीं पे ये रोक दिए होते, ये हम उनकी भी लापरवाही का नतीजा है संभल। यासीन साहब, जब यहाँ सर्वे का काम चल रहा था तो आप बराबर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे।
ये काम अगर संभल में होता, चूँकि वहाँ चल रहा था सर्वे का काम, तो वहाँ के जो मौलवी थे, वहाँ के जो आमिल थे, वहाँ के जो शहर काजी रहे होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते वो? एक मिनट है जी। जिस समय इतवार के दिन सुबह में लेके जा रहे थे भीड़, किसी को पता था? आवाम को तो नहीं पता था कि आज फिर ये सर्वे होगा, और भीड़ लेके चले आ रहे हैं। अभी तो पूरी रिपोर्ट है, बाकायदा जांच होनी चाहिए, ये सब की सारी घटनाओं की जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे विष्णु शंकर जैन हो या हरिशंकर जैन हो। वहाँ के जिला जज महोदय ने क्यों इतनी त्वरित कार्रवाई की? बिना एक पक्षीय सुनवाई करते हुए उन्होंने आदेश कर दिया सर्वे का। एक पक्षीय आदेश था, सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सर्वे के आदेश जारी कर दिए। क्या मतलब है? कहा जा रहा कि वो भी श्री हरि का मंदिर था, मुगलों के समय में उसको भी तो बाबर से जोड़कर दिखाया जा रहा कि बाबर ने अपने टाइम में तोड़वाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कह दिए है कि 15 अगस्त सन 47 के बाद से कुछ भी जो स्थिति जिस भी मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा जिसकी भी थी, वो उसी तरह रहेगी। तो अब उसको क्यों नहीं रुकवाया? कितना कूरे देंगे भाई हिस्ट्री को? हिस्ट्री में अगर जाइएगा तो क्या हिंदुओं से पहले बौद्धों का नहीं था? बहुत से बौद्धों का मठ, मंदिर उजाड़ करके मंदिर बनाए गए। क्या वो भी आप देंगे उन्हें? वो भी खड़े हो जाए? तो हाईकोर्ट ने आपकी ही याचिका पर, ज्ञानवापी के मसले पर, हाईकोर्ट ने कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। तो आपके ही केस में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नकार दिया ना हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने नकाराना, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए तत्काल। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक लटकाए रखा है। रिलीफ नहीं मिली वहाँ से ना? नहीं, रिलीफ नहीं मिली, लेकिन लटकाए रखा ना। इसके लिए पूर्ववर्ती जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये उनकी भी इसमें भूमिका गलत थी। उन्होंने क्यों नहीं सुना? ये सब मसले जो उससे भावनाओं से जुड़े हुए हैं, या जो भी इस तरह के मसाइल हैं, उस पर त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद आज एक इंटरवेंशन दाखिल कर रही है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। क्या? यही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे फौरन हमारी सुनवाई की जाए। एक आखिरी सवाल, संभल मामले पर आपकी अब क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं संभल के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से? उत्तर प्रदेश के लोगों से हम ये कहते हैं, भाई शांति बनाए रखें, और कितना हो उत्तेजित करें हरिशंकर जैन या विष्णु जैन जैसे लोग, तो उत्तेजनाओं में न बहें। और प्रशासन से प्रशासन से, शासन से हमारी ये अपील है कि वो ऐसे लोगों को जो उत्तेजनाएं पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो याचिका आज ही डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, हम डालेंगे। चलिए, तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल करने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तत्काल सुने, जो उनके पास याचिका पड़ी हुई है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।